हे एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आज साकेत वर्मा। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कैसे किया जाए, है ना। तो हम लोग सभी अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं और उसके लिए कोई एक प्रॉपर गाइडेंस और कोई एक ऐसी हैबिट जो हमको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए जिससे हम अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएं। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हमारे इंडिया के बहुत बड़े बिलियनियर यशस दहिया जी के बारे में, तो वो एक एवरेज स्टूडेंट रहे थे और उनका आईआईटी और आईआईएम से उन्होंने अपना पूरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आज की डेट में वो बहुत बड़े बिलियनियर हैं इंडिया के। ठीक है, उसी तरह से उनका जो बेटा है वो भी एक एवरेज स्टूडेंट था और उसने भी क्लास 4th के अपने अटेम्प्ट में, है ना, मल्टीपल टाइम्स लिया और वो फाइनली उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर किया। सिमिलरली उसने क्लास 10th में भी बहुत ज़्यादा टाइम लिया और उसके बाद उसने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया और आज के डेट में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा है। ठीक है, तो देखो लाइफ में ना दो टाइप के लोग आपको मिलेंगे। पहला जो हार मान लेते हैं और दूसरा जो जीत जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप उस सेकेंड कैटेगरी में आए, मतलब जो जीत जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया यशीष दहिया और उनके बेटे का, तो उससे आपको ये पता चल रहा है कि आपको हार्डवर्क कंटिन्यूसली करना है। ठीक है, अगर आप हार्डवर्क करते रहेंगे ना, आप अगर उस एटीट्यूड में रहेंगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप अपने आप सेकेंड कैटेगरी में आ जाएंगे। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं जब अपने इंजीनियरिंग में था तो उस समय स्कूल टाइम में इंजीनियरिंग में मुझे बहुत ज़्यादा स्टेज फियर था। ठीक है, मैं 8th सेमेस्टर का जो फाइनल प्रेजेंटेशन होता है प्रोजेक्ट का, उसको भी प्रेजेंट नहीं किया था। मैं एब्सेंट हो गया था उस दिन। ठीक है, उस दिन मैं एब्सेंट हो गया था, मैं कॉलेज ही नहीं गया था। ठीक है, और ऐसे ही कोई भी सेमिनार वगैरह होता था तो मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं करता था। तो मेरे अंदर इतना स्टेज फियर था कि मैं कभी भी सामने आके कुछ भी बोल नहीं पाता था। और आज की डेट में आप मुझे देखते हो, ठीक है, कि मैं यूट्यूबर, एक तरीके से एक यूट्यूबर की तरह भी हूँ, एक टीचर भी हूँ, है ना, और स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ जहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट्स मुझे सुनते हैं। ठीक है, तो अब मेरे अंदर का वो स्टेज फियर जो है वो कम्प्लीटली जा चुका है और मैं एकदम कॉन्फिडेंटली आपके सामने बात करता हूँ, आपसे इंटरेक्ट करता हूँ, आपकी बातों को सुनता हूँ, समझता हूँ। तो ये इसलिए हो पाया कि मैं कंटिन्यूसली हार्डवर्क किया। ठीक है, और ऐसे ही एग्जांपल है कि मेरे पास जब मैं अपने गेट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो मेरे को टफ लगते थे। जैसे कि अगर मैं ईएमटी और कम्युनिकेशन की बात करूं तो आज के डेट में वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ लगता है, मुझे भी अपने टाइम पे टफ लगता था। लेकिन आज के डेट में मैं उसी सब्जेक्ट का मास्टर हूँ और उसी सब्जेक्ट को मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डील करता हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत ईजी लगता है वो सब्जेक्ट क्योंकि मुझे पता है कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। मतलब जब मैं एज ए स्टूडेंट सोचता था तो मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती थी, तो आज के डेट में वो सब्जेक्ट को मैं आपके लिए सिंपल बना पाता हूँ। तो उसके पीछे मेरा हार्डवर्क है कि जो मैं कंटिन्यूसली इतने साल तक किया और आज के डेट में वो सब्जेक्ट को मैं आपके लिए ईजी बना पाता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि हार्डवर्क से ना कोई भी चीज़ लाइफ में हासिल की जा सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आसपास के लोगों को देखते हैं और देखने के बाद ना उनको लगता है कि यार ये तो स्कूल का टॉपर था, तो ये तो अच्छा ही करेगा, इसके पास तो कुछ स्पेशल टैलेंट्स है, ये तो ब्रिलियंट है, इसके पास तो गॉड गिफ्ट है, तो ये तो ज़रूर अच्छा करेगा। अगर आप अपने सराउंडिंग में, अपने क्लास में भी देखोगे तो कोई आपका बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर कर लेगा, कोई कंसेप्ट को बहुत तुरंत समझ लेगा और वो इम्प्लीमेंट भी कर लेगा, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। तो आपको लगेगा कि यार इस क्लास में ना सबसे डम जो है वो मैं ही हूँ, इसीलिए मैं कुछ भी चीज़ जल्दी कैच नहीं कर पा रहा हूँ या मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ना ये चीज़ गलत है, पता है। वो जो क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं वो उसके पीछे उनका हार्डवर्क है। वो घर में अपने लिए टाइम निकालते हैं, टाइम को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं कि वो डेली बेसिस पे रिवाइज कर पाते हैं, डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसीलिए वो अगले दिन या क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो कोई भी ना ऐसे गॉड गिफ्टेड नाम की चीज़ नहीं होती है। ये जो गॉड गिवन टैलेंट वाली कहानी है ना, ये तो मतलब यार रहने दो। मतलब आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स। तो इस चीज़ को आप अवॉइड कर दो। हाँ, स्पेशल केसेस में मैं बोल सकता हूँ कि कुछ ऐसे स्पेशल चीज़ें हैं हमारे लाइफ में, हमने देखा है जो हमको फील होता है कि गॉड गिफ्टेड है, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उस छोटे से गिफ्ट के साथ उनका हार्डवर्क ज़रूर एसोसिएटेड रहता है, इसीलिए वो लाइफ में वो सक्सेस हासिल कर पाते हैं। सिर्फ गॉड गिफ्ट के भरोसे आपका कोई भी चीज़ नहीं होगा। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो और साथ में आपको कुछ चीज़ें मिल गई हैं, साथ में कुछ स्पेशल चीज़ें आपके पास हैं, तो ज़रूर आप लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हो। ठीक है, तो बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क करते रहो, है ना। बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है। आपको जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस प्रिपरेशन की लग के तैयारी करो और ज़रूर मुझे यकीन है कि आप लाइफ में सक्सेस होगे। थैंक यू।